जगन्नाथ यात्रा की कथा। भारत की पावन भूमि पर अनेक धार्मिक यात्राएं होती हैं, जिनमें जगन्नाथ यात्रा विशेष स्थान रखती है। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, भक्ति और भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक भी प्रस्तुत करती है। ओडिशा। अब ओडिशा के पुरी नगर में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो विश्व की सबसे विशाल धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। इस यात्रा का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। आइए विस्तार से इस यात्रा की कथा को जानिए। भगवान जगन्नाथ का परिचय। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण संसार के नाथ, यानी स्वामी। पुरी में स्थापित इनकी मूर्ति भगवान बलराम, बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, बाकी 3 है द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। यहाँ भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप की पूजा होती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वे पूर्ण रूप से लकड़ी की बनी होती हैं और इन्हें हर 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर नवकलेवर यानी नवीन शरीर दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान धर्मात्मा राजा थे, जो मालवा के अवंती नगर वर्तमान उज्जैन में राज्य करते थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे और हर समय भगवान का स्मरण करते थे। उन्होंने सुना कि नीलांचल वर्तमान पुरी में नीलमाधव नामक भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति स्थित है। राजा ने अपने मंत्री विद्यानंद को उस मूर्ति की खोज के लिए भेजा। मंत्री नीलांचल पहुंचकर वहां के एक शबर यानी वनवासी मुखिया विश्ववसु से मिला, जो नीलमाधव की पूजा करता था। उसने पहले तो मूर्ति दिखाने से मना कर दिया, लेकिन अंततः विद्यानंद को भगवान नीलमाधव के दर्शन कराए। विद्यानंद ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। जब राजा स्वयं दर्शन के लिए पहुंचे तो मूर्ति वहां से अदृश्य हो गई। राजा अत्यंत दुखी हो गए और वहीं तप करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वयं उनके लिए दर्शनीय रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य काष्ठ खंड यानी लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया। उसी समय एक वृद्ध कारीगर स्वयं भगवान विश्वकर्मा वहां आया और उसने कहा कि वो 3 मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बनाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जब तक मूर्ति बनाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति दरवाज़ा नहीं खोलेगा। कारीगर कार्य में लगा, लेकिन 21 दिन बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो राजा ने चिंता में आकर द्वार खोल दिया। भीतर मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ अधूरे, आंखें बड़ी, मुख भावहीन। वो वृद्ध कारीगर अदृश्य हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित रूप है और इन्हीं रूपों की पूजा की जाएगी। रथ यात्रा की उत्पत्ति। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी एक कथा महाभारत काल की मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से पांडवों के विषय में सुन रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच आए। सुभद्रा ने दोनों भाइयों को द्वार पर रोक दिया ताकि वे रानियों की बातचीत न सुन सकें। तीनों भाई बहन एक साथ द्वार पर खड़े हो गए। तभी नारद मुनि वहां आए और उन्होंने उस दृश्य को देखकर कहा कि ये रूप त्रैलोक्य वंदनीय है, इसे धरती पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसी रूप को मूर्ति रूप में पुरी में स्थापित किया गया और हर वर्ष उनकी रथ यात्रा उसी दृश्य की स्मृति में निकाली जाती है, जहां तीनों एक साथ भ्रमण करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। ये मंदिर उनकी मौसी का घर माना जाता है, जहां वे 8 दिन निवास करते हैं और फिर वापस बहुड़ा यात्रा में मुख्य मंदिर लौटते हैं। तीनों के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, इसका रंग लाल और पीला होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं और ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। बलभद्र का रथ तलध्वज, रंग लाल और नीला, इसमें 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज या दर्पदलन, रंग लाल और काला, इसमें 12 पहिए होते हैं। हजारों भक्त मिलकर रथों को खींचते हैं, जिसे बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान के रथ को खींचता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। रथ यात्रा से जुड़े अन्य प्रमुख पर्व। स्नान पूर्णिमा, ये यात्रा से 15 दिन पूर्व की जाती है। इस दिन तीनों देवताओं को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें अनवसर घोषित कर दिया जाता है और वे 15 दिन तक दर्शन नहीं देते।
नब जौबन दर्शन, रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान की फिर से झलक मिलती है, इसे नवयुवन दर्शन कहा जाता है। हेरा पंचमी, सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण जब मौसी के घर जाते हैं तो रुक्मिणी, जो कि जगन्नाथ की पत्नी है, नाराज हो जाती हैं। 5वें दिन वो गुपचुप श्री गुंडचा मंदिर आती हैं और फिर लौट जाती हैं। ये एक अद्भुत लीला है। बहुरा यात्रा, 8 दिन बाद भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं। ये वापसी यात्रा आषाढ़ शुक्र दशमी को होती है। सुना बेसा, जब भगवान अपने रथ पर विराजमान होते हैं उसी समय उन्हें सोने के गहनों से सजाया जाता है, इसे सुना बेसा कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, सभी वर्गों के लिए समानता। ये एकमात्र अवसर होता है जब मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले, जैसे विदेशी, दलित, महिला आदि, भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व का संदेश, लाखों लोग जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर इस यात्रा में शामिल होते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श प्रस्तुत करती है। कला और संस्कृति का उत्सव, यात्रा के दौरान भजन, कीर्तन, उड़ीसा की लोक कलाएं, लोकगीत पल्लवित होते हैं। रथों की नक्काशी, लकड़ी की मूर्तियां, सब भारतीय कला की जीवंत प्रस्तुति होती है। आर्थिक योगदान, लाखों पर्यटक हर वर्ष इस उत्सव में आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बहुत लाभ मिलता है। रथ यात्रा से जुड़े चमत्कार और रहस्य, रथ की रस्सी खींचने मात्र से मुक्ति, माना जाता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त करता है। रथ का स्वयं चलना, कई बार ये देखा गया है कि भारी भीड़ और कठिनाई के बावजूद रथ अपने आप गति पकड़ लेता है। मंदिर का ध्वज, ये ध्वज सदैव वायु के विपरीत दिशा में लहराता है। रथों का बनना, हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। इसमें किसी मशीन का प्रयोग नहीं होता, सारा कार्य पारंपरिक शिल्पियों द्वारा हाथ से किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें एकता, भक्ति और आत्मविकास का संदेश देती है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि जन जन में निवास करते हैं। जब लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ खींचते हैं तो वो केवल एक रथ नहीं होता, वो संपूर्ण मानवता की आशा, श्रद्धा और विश्वास का रथ होता है। इस यात्रा का दर्शन मात्र भी जीवन को पुण्य और आत्मिक शांति से भर देता है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।